Good morning students. Today we will discuss about Science NCERT class 9th chapter 8. What is our chapter 8? Chapter is that motion. Okay. In the previous video we have already discussed about velocity, speed and acceleration also. So today is our topic that graphical representation of motion. मोशन जो हमने पढ़ा था, मोशन मीन्स मूवमेंट, तो उस मूवमेंट का, उस मोशन का कोई ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी होता है। तो वो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन क्या होता? तो फर्स्ट ऑफ ऑल जब हम किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को, हमने पढ़ा था मोशन इज अ फिजिकल क्वांटिटी, तो जब किसी फिजिकल क्वांटिटी को हम किसी ग्राफिक्स पर देखते हैं तो उस ग्राफिक को देखने के लिए हमें क्या करना पड़ता? हमें दो फिजिकल क्वांटिटीज की जरूरत पड़ती, दो फिजिकल वैल्यूज की जरूरत पड़ती। तो यहाँ पर दो फिजिकल वैल्यू होंगी, दैट इज यू कैन सी दिस ग्राफ, द ग्राफ शो द यूनिफॉर्म स्पीड वेलोसिटी। ये क्या शो करता? यूनिफॉर्म स्पीड वेलोसिटी। तो इन द दैट इज अ हॉरिजॉन्टल लाइन और दैट इज अ वर्टिकल लाइन। तो जो हॉरिजॉन्टल लाइन है उस पर हमने क्या किया, उस पर हमारा टाइम शो हो रहा। हॉरिजॉन्टल लाइन पर हमने रखा टाइम, और टाइम को हमने किस में लिया, कौन सी क्वांटिटी में लिया, यानी यूनिट में लिया, सेकंड में। टाइम को हमेशा मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था, टाइम की जो स्टैंडर्ड यूनिट होती है वो सेकंड होती। और यहाँ जो हमने अपना स्पीड ली, यानी कि जो डिस्टेंस ली, सॉरी डिस्टेंस को हमने किस में किया, मीटर में। डिस्टेंस का जो मेजरमेंट लिया वो हमने मीटर में लिया। तो अब जो स्ट्रेट लाइन बीच की हमारी बन गई, ये दैट इज शो द वेलोसिटी। ये क्या शो करती? वेलोसिटी से शो करती, वेलोसिटी। तो अब हमें क्या करना कि जब हमारे पास टाइम होगा और कोई डिस्टेंस होगी, उसके बीच से जो स्ट्रेट लाइन जाती है, इट इज शो द लाइन ऑफ वेलोसिटी। ये वेलोसिटी की लाइन शो करती है। तो जैसा कि हम इस पिक्चर्स में देख रहे हैं, इस ग्राफ्स में देख रहे हैं कि ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी को शो कर रहा है, क्योंकि जितनी इसने, मान लो सपोज दैट मैंने फर्स्ट वीडियो में बताया था कि जो हमारा जो डिस्टेंस इन्होंने ली, सपोज दैट ये यहाँ पर 5 ली डिस्टेंस, 10 मीटर है और यहाँ पर 15 टाइम, तो ये क्या हमारी एक पर्टिकुलर रेंज में हो गई। जो डिस्टेंस हमारी क्या पर्टिकुलर रेंज में हो गई। अगर टाइम भी पर्टिकुलर ही शो होता, ये 5 सेकेंड है, ये 10 सेकेंड है और ये 15 सेकेंड है, ये मैंने यहाँ शो नहीं किया बिकॉज इन द फर्स्ट वीडियो वी हैव ऑलरेडी डिस्कस अबाउट दैट। तो अगर एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के अंदर एक पर्टिकुलर डिस्टेंस तय होती, इट इज कॉल्ड द यूनिफॉर्म स्पीड वेलोसिटी। ये यूनिफॉर्म स्पीड वेलोसिटी हो गई हमारी। तो अब क्या होगा कि यूनिफॉर्म स्पीड वेलोसिटी में क्या आया, जो हमारा ग्राफिक्स, वो ग्राफिक्स किस में हमारा शो होता है, एक स्ट्रेट लाइन में गया। ये वेलोसिटी क्या होगी, स्ट्रेट लाइन में। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, वी हैव टू फाउंड इट वेलोसिटी। इसकी हम वेलोसिटी फाउंड आउट करेंगे। तो वेलोसिटी फाउंड आउट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले क्या करते हैं कि जो हमारे सिंबल थे, यू हैव रिमेंबर दैट कि सिंबल एस इज इक्वल टू, हमने क्या किया था, एस से हमने क्या किया था, स्पीड को शो किया था, और टी इज इक्वल टू क्या लिया था, टाइम। तो अब हमें क्या फाइंड आउट करना, हमें फाइंड आउट करनी वेलोसिटी वी। और वेलोसिटी जो होती है हम उसको स्पीड भी लिख सकते हैं, स्पीड वेलोसिटी को क्या लिख सकते हैं, स्पीड भी लिख सकते हैं, और हम उसको v इज इक्वल टू स्पीड भी लिख सकते हैं और वेलोसिटी भी लिख सकते हैं। सो हमें फाइंड आउट करनी जीरो के, ये जो लाइन है ओरिजिन से स्ट्रेट लाइन पे वेलोसिटी फाउंड करनी। तो इसके लिए हम सबसे पहले लेट्स वी टेक 2 पॉइंट्स ए एंड बी, ए और बी कोई 2 पॉइंट्स लेंगे, ए एंड बी। तो अब हमें क्या करना, इस लाइन के ऊपर ए और बी के बीच में क्या फाइंड आउट करना, ए और बी के बीच में वेलोसिटी फाउंड आउट करनी है, वेलोसिटी फाइंड आउट करनी। ओके, तो वेलोसिटी फाउंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, हम क्या करेंगे, यहाँ पर दो वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। ये दो हमने वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर ली, ए और बी की वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर ली। तो जब ए, अब करना क्या होगा, ए और बी के बीच जब वेलोसिटी फाउंड आउट करेंगे तो सबसे पहले क्या चाहिएगा, हमें वी हैव टू नीड, इसकी क्या जरूरत पड़ेगी, हमें इसकी डिस्टेंस की जरूरत पड़ेगी कि उनके बीच की डिस्टेंस क्या। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे ये हॉरिजॉन्टल लाइन से इसको मिला देते हैं। तो सपोज दैट इसको हम यहाँ पे क्या करते हैं, मिला लेते हैं। तो इसको मान लिया कि हमने क्या मान लिया S1, और ये क्या हो गई हमारी S2। इसी तरह जो टाइम रिक्वायर है हमें यहाँ पर, उसको मान लेते हैं हम T1, और इसको क्या मान लेते हैं, टाइम
t2, यानी t1 टाइम में वो s1 डिस्टेंस में गया और t2 टाइम में s2 डिस्टेंस में गया। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, रिकॉल करना पड़ेगा अपने माइंड को कि जब वेलोसिटी फाउंड आउट करना है तो वेलोसिटी का क्या फॉर्मूला होता है। तो हमने फर्स्ट वीडियो में पढ़ा था कि वेलोसिटी v इज इक्वल टू स्पीड अपॉन टाइम। ओके, हमने क्या पढ़ा था कि v इज इक्वल टू, यानी वेलोसिटी इज इक्वल टू, क्या करेंगे, वेलोसिटी इज इक्वल टू स्पीड अपॉन टाइम। ये फॉर्मूला हम पढ़ चुके थे। तो v इज इक्वल टू स्पीड अपॉन टाइम। तो स्पीड, अगर हम इसकी स्पीड कैलकुलेट करेंगे तो हमें क्या करना पड़ेगा, जो s2 हमारा, s2 में से s1 हमें क्या करना पड़ेगा, सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो ये आ जाएगा हमारा, स्पीड आ जाएगी s2 माइनस s1 अपॉन जो टाइम होगा, टाइम भी क्या करना पड़ेगा, t2 में से t2 को t2 माइनस t1, यानी t2 जो टाइम है उसके अंदर से t1 को हमें क्या करना पड़ेगा, सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, यानी कि ये आ जाएगा हमारा t2 माइनस t1। तो जो वेलोसिटी हमारी इस पाथ के बीच में आई है, ए टू बीच की, ए और बी जो टू पॉइंट्स है उनके बीच की जो वेलोसिटी होगी उसको फाइंड करने के लिए जो हमारा फॉर्मूला है निकल का, वो क्या आ गया, वेलोसिटी इज इक्वल टू s2 माइनस s1 अपॉन t2 माइनस t1। यू हैव टू लर्न दिस फॉर्मूला इन द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन। जब मोशन का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन फाउंड आउट करना और किस स्टेट यूनिफॉर्म वेलोसिटी में फाइंड आउट करनी, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस फॉर्मूले को अपने माइंड में लर्न करना पड़ेगा, याद रखना पड़ेगा। अब ये दो थे, एक तो था हमारा, हमने पढ़ा कि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन के टू टाइप्स होते हैं। फर्स्ट तो हमने देख लिया डिस्टेंस टाइम ग्राफ, क्या डिस्टेंस टाइम की ग्राफ था, और दूसरा होता है हमारा वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ में क्या होता है, ये भी हमने क्या लिया, एक ग्राफिक्स पिक्चर ले ली और हमने क्या किया, यहाँ पर ये जो हमारी ये ओरिजिन है और ये जो हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन है वहाँ पर क्या लिया हमने, टाइम शो किया। टाइम किस में लिया, उसी मेजर में लिया, सेकंड में टाइम को मेजर किया। और जो हमारी वर्टिकल लाइन है यहाँ पर हमने क्या लिया, स्पीड यानी डिस्टेंस को लिया, और डिस्टेंस को किस में लिया हमने, मीटर में लिया। तो इसके बाद यू कैन सी, आप देख रहे होगे कि ये लाइन स्ट्रेट नहीं है, ये लाइन स्ट्रेट नहीं दिखाई दे रही, बल्कि ये लाइन हमें क्या दिखाई दे रही, एक कर्व पाथ में दिखाई दे रही। तो ये जो कर्व पाथ है, यू हैव टू रिमेंबर इट, यानी ये जो कर्व पाथ है ये क्या है, ये अपवर्ड है, क्या है ये, अपवर्ड। लेकिन ये क्या हो सकता था, ये डाउनवर्ड भी हो सकता था। ये कर्व पाथ अभी तो इस पिक्चर्स में अपवर्ड दिखाई दे रहा है, लेकिन ये डाउनवर्ड भी हो सकता। तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि अपवर्ड है या डाउनवर्ड है, बट ये एक स्ट्रेट लाइन में नहीं है। तो जब ये स्ट्रेट लाइन में नहीं है तो क्या होगा, इसका नॉन यूनिफॉर्म स्पीड शो करेगा। ये क्या शो करेगा, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, बिकॉज जो पर्टिकुलर टाइम हमने लिया होगा तो वो पर्टिकुलर टाइम में जो पर्टिकुलर डिस्टेंस उसने प्रिफर नहीं की होगी, जिस पर्टिकुलर टाइम पर जो पर्टिकुलर डिस्टेंस उसकी होनी चाहिए थी वो प्रिफर नहीं हुई, तो इसलिए इट इज शो द नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। इसने क्या शो की, यहाँ नॉन यूनिफॉर्म स्पीड शो की। सो अपनी नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फाइंड आउट करेंगे वेलोसिटी टाइम ग्राफ, और ये भी ग्राफिक्स को टू टाइप से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नए टॉपिक यानी कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।